आज का हमारा टॉपिक होगा रेड डाटा बुक के बारे में। अब ये रेड डाटा बुक क्या है ना, चलिए देखते हैं इसके बारे में। रेड डाटा बुक इज द बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर स्पीसीज। रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक है जिसमें कि ये लिखा जाता है कि कौन सा प्लांट, कौन सा एनिमल इंडेंजर्ड है। मतलब ये हो गया कि कौन सा प्लांट, कौन सा एनिमल अब क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, उसी का रिकॉर्ड रखा जाता है किसमें, रेड डाटा बुक में। ये बेसिकली एक बुक होता है, जैसे आप बुक पढ़ते हैं ना, जैसे अभी आप साइंस का बुक पढ़ रहे हैं तो साइंस के बुक में क्या है, अलग अलग चैप्टर आपका है, उसी प्रकार से अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा हुआ आपके बुक में। उसी प्रकार से रेड डाटा बुक क्या करता है, रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड करता है कि कौन से प्लांट, कौन से एनिमल इंडेंजर्ड है, मतलब कि वो किस, अब ऐसे कौन से प्लांट है, ऐसे कौन से एनिमल है जो कि अब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाने वाले हैं। इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्लांट या फिर ऐसा एनिमल जो कि अब पूरी तरीके से अस्तित्व अपना खो देने वाला है, यानी कि आपको दूर दूर तक वो नज़र नहीं आएगा। एग्जाम्पल क्या देखा था आपने, टाइगर का, है ना, वही चीज़ है यहाँ पे। तो बेसिकली रेड डाटा बुक क्या रिकॉर्ड करेगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा प्लांट और एनिमल का जो कि इंडेंजर्ड है, मतलब कि पूरी तरीके से वो खत्म ही होने वाला है, लेकिन खत्म अभी नहीं हुआ है, खत्म होने वाला है। आगे, देयर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक्स फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर स्पीसीज। मतलब कि प्लांट के लिए अलग रेड डाटा बुक है, यानी कि उस बुक में केवल और केवल किसके बारे में लिखा जाएगा, प्लांट के बारे में लिखा जाएगा। एनिमल वाले बुक में एनिमल के बारे में लिखा जाएगा, है ना, या फिर अदर स्पीसीज कुछ और है उसके बारे में वो अलग बुक में लिखेगा। मतलब कि प्लांट के लिए अलग रेड डाटा बुक है, एनिमल के लिए अलग रेड डाटा बुक है ना, दोनों का मिक्सचर नहीं किया गया है, अलग अलग बुक है दोनों का। लेकिन दोनों का काम क्या है, दोनों का काम बेसिकली ये है कि जो खत्म होने वाला है उसको रिकॉर्ड कर लो, बस लिख लो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा क्यों जाता है मालूम है, ताकि आने वाले जनरेशन को हम बता सके कि ऐसा भी प्लांट होता था, ऐसा भी एनिमल होता था। आज हम लोग कैसे जानते हैं कि डायनासोर था, क्या आपने, आप में से कोई भी या फिर हम में से कोई भी, मैं भी नहीं, क्या कोई डायनासोर देखा है, क्या नहीं देखा है, लेकिन मानते हैं ना कि डायनासोर था। तो कहाँ से मालूम चला आपको, रेड डाटा बुक से आपको मालूम चला कि पहले डायनासोर नाम का जानवर हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सम ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स लिस्टेड इन द रेड डाटा बुक ऑफ इंडिया आर। मतलब ये कि इंडिया का जो रेड डाटा बुक है उसमें कुछ ऐसे इंडेंजर्ड एनिमल के बारे में लिखा गया है, स्पीसीज के बारे में लिखा गया है जो कि पूरी तरीके से अब खत्म होने के कगार पे है। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। फ्लाइंग स्क्वायरल हो गया, इंडियन जायंट स्क्वायरल हो गया, उसके बाद बारहसिंघा हो गया, ब्लैक बक हो गया, स्नो लियोपार्ड हो गया एंड टाइगर हो गया। ये कुछ यहाँ पे जानवर ऐसे लिखे हुए हैं जो कि इंडिया के रेड डाटा बुक में रिकॉर्डेड हैं। मतलब कि ये अब पूरी तरीके से क्या होने वाले हैं, ख़त्म ही हो जाने वाले हैं। समझ रहे बात को। चलिए उसके बाद आपका आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है भाई, इसके बारे में जान लीजिए। माइग्रेशन का पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ अ बर्ड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन इज कॉल्ड माइग्रेशन। मतलब ये हो गया कि सीजन के अकॉर्डिंग बर्ड क्या करते हैं, एक जगह से उड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइग्रेशन, है ना। अब ये माइग्रेशन क्यों करता है आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कोई ऐसा पक्षी है, कोई ऐसा पक्षी है जिनको कि हमेशा ठंडे जगह में रहना पसंद है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि भारत में ठंडा है, यानी कि जब भारत में जाड़ा का समय है तो वो भारत में आसानी से रह लेगा, है ना। लेकिन जैसे गर्मी वाला समय आएगा तो वो क्या कर लेगा, ऐसे जगह पे उड़ के चला जाएगा जहाँ पे क्या पड़ता हो, ठंडा पड़ता हो, क्योंकि उसको आदत कहाँ पे रखने का है, ठंडे वाले जगह पे है। तो इसी को हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। समझ रहे बात को। तो माइग्रेशन बेसिकली क्या है, माइग्रेशन बेसिकली ये है कि जब हमारा पक्षी एक जगह से उड़कर दूसरे जगह चले जाए सीजन के अकॉर्डिंग, अपने आप को ढालने के लिए सीजन के अकॉर्डिंग, उसी को हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। समझ गए बात को। जैसे आज भी हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं जो कि माइग्रेट करते हैं, यानी कि माइग्रेशन करते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू सीजन। जैसे मान लीजिए भारत में ठंडा का समय आ गया तो वो भारत में रह लेगा, भारत में गर्मी का समय आ गया तो वो उड़ के ऐसे जगह पे चला जाएगा जहाँ पे क्या पड़ता हो, ठंडा पड़ता हो, है ना। चलिए, और ये केवल और केवल बर्ड के साथ नहीं होता है, एनिमल के साथ भी होता है, लेकिन एनिमल के साथ बहुत ही कम होता है, क्योंकि एनिमल को आने में समय लगता है। एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में ट्रैवल करना पड़ता है, क्या पता उसको बीच में ही मार दे कोई, है ना। लेकिन पक्षी को कोई दिक्कत नहीं, वो तो उड़ के अपना जाएगा, है ना। लेकिन दोनों में होता है माइग्रेशन, प्लांट में भी और बर्ड में भी और एनिमल में भी होता है। लेकिन एनिमल माइग्रेशन क्या करते हैं, बहुत ही कम करते हैं, लेकिन जो आपका बर्ड है, जो पक्षी है, वो माइग्रेशन ज़्यादा करते हैं।
आगे माइग्रेटरी बर्ड कौन होते हैं? बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड। मतलब कि जो पक्षी एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं, बहुत सारे डिस्टेंस को कवर करते हुए, बहुत दूरी को तय करते हुए, उसी पक्षी को हम लोग कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेशन वर्ड से आपका निकला हुआ है माइग्रेटरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। सही बात है, मौसम में यदि बदलाव होगा तो मौसम के बदलाव के कारण ही वो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स बिकॉज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड। यहाँ पे बेसिकली ऐसा देखा गया है, ऐसा खोजा गया है, ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि बर्ड यानी कि पक्षी माइग्रेशन सबसे ज़्यादा, पहली बात तो वो अपने सर्वाइवल के लिए करता ही है, यानी कि अपने आप को जीवित रखने के लिए वो माइग्रेशन तो करता ही करता है, साथ ही साथ वो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए भी माइग्रेशन करता है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा पक्षी है जो कि जिसका की हैबिट है कि वो अपने बच्चे को जन्म देगा बहुत ही गर्म जगह पे, तो क्या वो कभी भी ठंडे वाले जगह पर रहेगा? नहीं रहेगा। तो वो ठंडे वाले जगह से उड़ के कहाँ चला जाएगा? गर्म वाले जगह पे चल जाएगा और वहाँ पे जाके अपने बच्चे को जन्म दे देगा अंडे के रूप में, और फिर उस अंडे से उसका बच्चा बाहर निकलेगा, है ना। तो ऐसा देखा गया है कि पहली बात तो पक्षी माइग्रेशन क्यों करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है? पहली बात वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, और दूसरी बात क्या, वो अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म दे सके। देखो हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, मेरे बच्चे का जन्म क्या हो बहुत ही अच्छे तरीके से हो, हर माँ चाहती है। वही बात यहाँ पे पक्षी के केस में भी है ना, उसका बच्चा अच्छे तरीके से जन्म ले सके, इस संसार में आ सके, इसलिए वो माइग्रेशन करती है। तो दोनों कारण हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भी और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए भी वो माइग्रेशन करते हैं। समझ में आ गया बात? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।